Hello. So I hope you all are doing very good, and I'm sorry it's been really long, but yeah, I was just busy in my college stuff. So here we are today. आज हम आ गए रामेश्वरम धाम. It's a big temple kind of thing, and I never knew about this place before. Though my family visited it before and they told me, so I came here too today. It's a beautiful place, literally. Dude, if you go to a big temple like Ujjain or anywhere, it will be a whole big crowd. But this place is literally so good and there's no crowd here. Like you can literally enjoy, roam around, and it's really big. So you will see paintings on the upper side of wall of different events happened or ancient time when God existed. God still exists. I am not saying that, but yeah, that was few events we have read in Mahabharat or Ramayan or in Shiv Puran, etc. Okay, so look, these paintings are so beautiful, and if you are a artist, you will definitely wanna go there. तो ये प्रेजेंट है राजस्थान नहीं, एक्चुअली हरियाणा. मैं राजस्थान से आई हूँ और ये मुझसे सिर्फ लगभग 2 घंटे दूर है, तो इट जस्ट सीम लाइक दैट. पर ये है हरियाणा के टीबा बसई में. ओके, सो यू कैन आस्क एनीबडी. इफ़ यू गो देयर यू कैन आस्क एनीबडी कि वो वहाँ रामेश्वरम धाम का रास्ता किधर है. कोई भी आपको बता सकता है. हालांकि ये इतना फेमस है नहीं बहुत दूर तक, लेकिन बहुत से लोग जो इसके बारे में जानते हैं दूर दूर से यहाँ आते हैं सही में. पर जैसे मुझे नहीं पता था, जो लोग दूर दूर जाते हैं ये उज्जैन और द्वारिका, उन लोगों को थोड़ा कम पता होता है क्योंकि वो फेमस जगह पे जाते हैं धाम के लिए. पर ये जो जगह है क्या बढ़िया है ड्यूड. सारे भगवानों की फ़ोटोज़, मूर्तियाँ, ना भीड़, खूब सारी पेंटिंग्स. एक्सप्लोर करने के लिए बहुत जगह है यहाँ. तो आप बस देखते जाओ, इधर ध्यान मत दो. ये देखिए क्या पेंटिंग्स है. सच में मेरा मन कर रहा था मैं एक एक की अलग से फ़ोटो क्लिक करूँ, पर ये इतना बड़ा है, इतने सारे मैंने पेंटिंग्स देख ली, तो मुझे पता था कि मैं एक एक कर नहीं पाऊँगी, तो मैंने वीडियो बना लिया. क्वालिटी ठीक ठाक है, इसको पॉज करके देख सकते हो, जूम करके. सो आई जस्ट केप्ट गोइंग. ये मैं इंक्रीज़ करना चाहती थी स्पीड, क्योंकि आधे घंटे का वीडियो बन रहा है, पर फिर ये फ़ोटोज़ आगे चली जाएगी और मुझे चाहिए कि मैं इनको भी सेव करके रखूं. तो अगर आपको तेज़ करके देखना है तो आप वहाँ से जाके तेज़ कर दो डायरेक्ट. सो वो मंदिर है मेन. ये तो सिर्फ बाहर बैठक जैसा जो होता है वही है, और वो इतना क्यूट, इतना ब्यूटीफुल है, तो अंदर जाके देखोगे तो क्या ही नज़ारा होगा. और ये बाहर इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति, मैं इसके जो नीचे सीमेंट से बना हुआ है जिसके ऊपर वो खड़े हैं, मैं उसके बराबर हूँ, सिर्फ इतनी बड़ी होती है वो. और इनका जो ये कार्व्ड है, जितना ये स्मूथ दिख रहे हैं ये आइडल्स, ड्यूड आई एम सो इम्प्रेस्ड कि इनको बनाया कैसे गया होगा. इट टुक ए लॉट. सो ये फोटोज. अभी तो यही ख़त्म नहीं हो रही, अंदर क्या देखोगे. ये एंट्री, हम अंदर जा रहे हैं. और इस मंदिर की एक ख़ास बात ये भी है कि यहाँ कोई पैसे नहीं चढ़ा सकता. पैसे चढ़ाना एकदम मना होता है. यहाँ तक कि पहले प्रसाद भी मना होता था, लेकिन अब दूसरी साइड कुछ रेडीज़ लगी है, तो उनका भी पेट चलता रहे तो लोग प्रसाद खरीदते हैं. और ये जो यहाँ पंडित जी है
वो ऐसे मूठे भर भर के प्रसाद देते हैं, इतना सारा कि आप जितना वो चढ़ाओगे वो सारा उसमें खाली कर देंगे, फिर आपने जितना दिया था वो उससे भी ज़्यादा आपको प्रसाद वापस दे देंगे। तो यहाँ मतलब अलाउ होता नहीं है, मेनली ज़रूरत नहीं होती प्रसाद ले जाने की भी, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी पैसे यहाँ जगह जगह लिखा है कि कोई नहीं चढ़ा सकता। एंड सेकंड थिंग, यहाँ कैमरा भी अलाउड नहीं था, पर इट्स रियली अमेजिंग। तो मैं रजिस्ट कर नहीं पाई ज़्यादा, तो सब कुछ नहीं, लेकिन मैक्सिमम चीज़ें मैंने कवर कर ही ली। एक्चुअली सब कुछ ही कर लिया, आई वॉन्ट लाई, बट स्टिल लाइक मैंने कैमरामैन की तरह वीडियो नहीं बनाया है। मैंने सिर्फ साइड में फ़ोन रख दिया, कैमरा ऑन करके कि चलो होगा जो हो जाएगा, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। तो गोइंग, ये है पहले, सबसे पहले ये शिव जी की मूर्ति है। लोग कितने एक्साइटेड है। ये गैलरी जो है उसमें भी चारों ओर पेंटिंग्स है। Look, ये इतना बड़ा मंदिर, जगह जगह मूर्तियाँ, इतनी बड़ी बड़ी पेंटिंग्स, और तो और आगे आप देखोगे गणेश जी की और हाथी की एक मूर्ति है, एक नंदी की भी मूर्ति है, इतनी बड़ी है वो, माय गॉड। बस वो धूप की वजह से उसके साथ में फ़ोटो भी क्लिक नहीं कर पाई, पर इट्स लिटरली अमेजिंग। देख के ही मैं खुश हो गई। देखिए, आप 10-20 सेकेंड्स आगे ले जाके भी देख सकते हो कुछ। ये गीता का साथ मुझे पता है, आप पढ़ने वाले नहीं हो, सो यू कैन जस्ट स्किप ए लिटिल बिट। आई डोंट वांट टू स्किप इट। एंड हियर इट इज। कैमरा अलाउ नहीं था, बाबा जी मुझे देख रहे थे, मैं कैमरा को साइड में छुपा रही थी। सो इट्स काइंड ऑफ फनी मोमेंट, बट स्टिल आई हैव नॉट लाइक, मैंने बंद तो नहीं किया ये नॉर्मल फोटोज़ है, लेकिन चारों ओर ग्लासेस में आइडल्स लगे हैं। एक एक करके मैं सारे दिखाने वाली हूँ। और जो बड़ी वाली मूर्तियाँ हैं, मुझे पता है ये 32 मिनट्स का वीडियो कोई देखने वाला है नहीं, लेकिन मुझे ये फिर भी सेव करके रखना था, इसलिए मैं सारा ही पोस्ट करने वाली हूँ। आई वॉन्ट टू स्किप ए थिंग बिकॉज आई रिकॉर्डेड इट, इवन इफ was not allowed, I still did it and I'm gonna post it all। पर जो सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ें हैं वो मैं अलग से पोस्ट करूँगी, ताकि मुझे भी वो चीज़ें देखने के लिए इस पूरे वीडियोस में ढूंढना ना पड़े। I also know nobody is listening to my voice, that's why I'm blubbering anything। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, मैं जो बोलूँगी ठीक है, मुझे ही सुनना है। खाटू श्याम जी की मूर्ति थी। और ये है करणी माता। ये शायद संतोषी माता है। ये मेरे भ्राताश्री थे जिनको अभी देखा आपको। ये मंदिर इसके अंदर है मेन, पर सामने जो बाबा जी बैठे हैं, हमें प्रसाद उनको देना है, वापस आपको प्रसाद देंगे, फिर
फिर आप अंदर चले जा सकते हो या वापस आके भी दे सकते हैं, लेकिन हमने सोचा हम पहले उधर जाते हैं। तो ये बड़ा सा पेड़ है, इसके नीचे 4-5 तरह के शंख भी थे, पर ये कैमरा अलाउ नहीं है, बाबा जी पास में बैठे हैं तो मैंने ये वीडियो बनाया नहीं, वरना मेरा सच में बहुत मन था कि मैं उन शंख की फ़ोटोज़ ले लूँ। वो 6-7 थे कुछ, और सारे अलग अलग टाइप के, एक जैसा एक भी नहीं, और एक तो एकदम ऐसा था मकड़ी जैसा शंख। एवर सीन इट? नो ना। ये है रामेश्वर बाबा, जिनका ये मंदिर है। और ये अब आ गए अंदर, बीच में मैंने कैमरा बंद कर दिया था। और ये है अंदर से मंदिर, और इसमें भी चारों फोटोज लगी खूब सारी, और सामने 3 ग्लासेस में मूर्तियाँ हैं। इसमें अलग अलग इवेंट्स कि कृष्ण भगवान गाय चरा रहे हैं, गोपियों के साथ डांस कर रहे हैं, मतलब अलग अलग, और उनके जो अवतार है वो सारे, उन सबकी फ़ोटो इसमें लगी है। तो ये बिट आर्टिस्टिक भी है और नॉलेजेबल भी है। इसमें सारे अवतारों की फ़ोटोज़, विष्णु जी के सारे अवतार, कृष्ण जी के सारे अवतार, सबकी अलग अलग फ़ोटोज़ लगी है। और ये राम सीता है शायद, हाँ। बीच में मिरर्स है। ये शिव और पार्वती, लुक, दे आर सो ब्यूटीफुल। हाँ, यहाँ खूब सारे टूर्स भी आते हैं, जो आसपास की स्कूल्स हैं वो यहाँ बच्चों को लेके आती है टूर्स पे, क्योंकि ये मतलब सच अ ब्यूटीफुल प्लेस, और ऐसी जगह पे भीड़ नहीं मिलना, इट्स सच अ बिग डील ड्यूड। मतलब मुझे इतनी उम्मीद है नहीं कि इतनी अच्छी जगह पे भीड़ नहीं होगी, और यहाँ सच में नहीं है। आप कितनी भी देर तक यहाँ आके बैठ सकते हो, आप यहाँ बैठे रहो आधे घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, आपको कोई कुछ भी नहीं बोलने वाला। इट्स सच ए calm, पीसफुल प्लेस जस्ट टू सिट ऑन, और कोई आपसे पैसे लेगा नहीं। इवन भगवान को भी आप पैसे नहीं चढ़ा सकते, क्योंकि वहाँ अलो ही नहीं है। आप बस वहाँ अपनी मन की शांति के लिए आओ, बैठो, रिलैक्स करो और चले जाओ बस। तो ऐसी जगह मैंने देखी नहीं जहाँ इतनी खाली हो और इतनी अच्छी हो। हाँ, हालांकि अगर ये फेमस हो गई तो यहाँ बहुत भीड़ होगी, बाय गॉड। पर फिलहाल मुझे लगता है मैं ही लकी हूँ, मैं टाइम पे पहुँच गई। ये नरसिंह भगवान का मंदिर, ये ऐसी कुछ पेंटिंग्स है। ये सूरदास जी के साथ भगवान श्री कृष्ण, और ये ऊपर पेंटिंग्स है। हाँ, उसके अंदर से हम बाहर आ गए, जो मेन बिल्डिंग थी, जो मेन मंदिर था, उसमें से बाहर आ गए। हम गैलरी से दूसरी जगह देखने जा रहे हैं अभी। ये सैया का मंदिर है। हाँ, पता नहीं यहाँ पे बंद तो कर रखा है, लेकिन चारों ऐसे खूब सारे रूम्स हैं जहाँ पे जाली लगा रखी है, और हम सिर्फ इसमें से देख सकते हैं। सो लुक, इसमें अलग अलग ऐसे खाने बने हैं। एक जगह माता जी का है, एक जगह कृष्ण जी का, एक जगह विष्णु जी का, एक जगह सरस्वती जी का। सबका अलग अलग जो वार्ड बनाया हुआ है, लेकिन सब में गेट में एक स्क्वायर जाली लगा रखी है, आप उसके अंदर से देख सकते हो फिर। और उस रूम से निकलते ही वो चारों ओर ऊपर गैलरी में पेंटिंग्स बनी हुई है दोनों साइड। आई जस्ट वंडर कि इतनी पेंटिंग्स इतने टाइम पहले बनाई किसने होगी, और यार इतनी ब्यूटीफुल पेंटिंग्स ना, इनके सामने मैं कुछ नहीं हूँ, मेरी पेंटिंग्स बेकार है। ये जो छोटी छोटी मूर्तियाँ कार्व की हुई है दीवार पे, ड्यूड, आई एम जस्ट इम्प्रेस्ड। तो ये एक गैलरी है, ऐसी बहुत सारी गैलरीज है वहाँ पे। ये हम दूसरी गैलरी में जा रहे हैं। मुझे याद नहीं मैंने क्या नाम पढ़ा था ये, हालांकि मैं कल ही गई थी, लेकिन फिर भी मेरी मेमोरी खराब ही है कुछ।
देखो अभी जो मेन पार्ट है, जो सबसे अमेजिंग है, वो तो आया ही नहीं है। ये सेठ सांवरिया की पिक्चर थी, ठीक से दिखी नहीं शायद। और ये सारे भक्तों की फोटोज, पेंटिंग्स। इसके बाद वाला जो क्लिप्स होगी वो बहुत ब्यूटीफुल होगी, ये सारी पेंटिंग्स के बाद वाली। इसमें चारों ओर सिर्फ राम 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 लिखा था। ये जो ग्रीन पार्ट है उसमें सबने सिर्फ राम 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 लिखा है, और खूब सारे इंफॉर्मेशनल जो मंत्र वगैरह है वो सब कुछ लिखे हैं राम जी के। लुक, दिख रहे हैं? ये सीताराम है। ये राम दरबार के नाम से था ये वाला रूम। इतने बड़े रूम है, इसके अंदर कोई नहीं जा सकता, लेकिन सिर्फ आप दूर से इनको पढ़ सकते हो, यहाँ खड़े हो सकते हो। ये राम जी की मूर्ति, उधर सीताराम जी की मूर्ति, यहाँ आरती, जो भी चौपाइयाँ, सब कुछ है दीवार पे। कितनी मेहनत की होगी किसी ने। प्रोबेबली इसीलिए ये जाली से बंद होता है, ताकि कोई अंदर ना जा पाए, क्योंकि लोगों को चुल मची रहती है ख़राब करने की हर चीज़। जो चीज़ बहुत ब्यूटीफुल होती है उसे डिस्ट्रॉय करते हैं। हाँ, मतलब मैं नहीं करती, लेकिन ये एक फैक्ट है। मैंने कहीं पढ़ा था कि जो चीज़ हमें बहुत क्यूट लगती है हम उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। इसीलिए जब हमें किसी के क्यूट से गाल दिखते हैं हम उनको जाके खींचते हैं, क्योंकि ह्यूमन की ये कैरेक्टर है ह्यूमन का, कि वो जाके डिस्ट्रॉय करेगा जो सबसे सुंदर चीज़ होगी। मैंने जब पढ़ा था तो मुझे भी बहुत अजीब लगा था, लेकिन इट इज़। और ये वाला सबसे अमेजिंग पार्ट है लिटरली। ये है कि कौन कौन से पाप में, नर्क में जाके कौन कौन सी सज़ाएं मिलती है। इसकी मैंने अलग अलग फ़ोटोज़ भी ली थी। लिटरली ये पार्ट देखने के लिए मम्मी वहाँ गई। ये बहुत ब्यूटीफुल पार्ट था। और ये रावण का दरबार था, नहीं, यमराज का दरबार। लुक, इसमें जो वाला जो पहले टेबल दिखाए थे उसमें ये सारी चीज़ें हैं कि कौन सा पाप करने पे आपको नर्क में जाके क्या सज़ा मिलेगी। तो वो फ़ोटोज़ मैं अलग से डाल दूँगी, यू विल सी दैट। पर ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट था। ये तो मैंने 10 मिनट खड़े होके सारा पढ़ा है, और मैंने इतने पाप किए उनमें से, क्या करें। और ये हम आ गए दूसरे वाले रूम में। यार ये जो दीवारों पे इतना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ना, इतना सारा, पता नहीं इतनी मेहनत कैसे की है लोगों ने। और ये पेंटिंग, ड्यूड, इतनी बड़ी पेंटिंग। आई होप एक दिन मैं भी बना पाऊँ, लेकिन बहुत ब्यूटीफुल थी सच में। हालांकि ज़्यादा टाइम अंदर लगा नहीं हमें लगभग अंदर 1 घंटा लगा होगा मैक्सिमम। 40 से 50 मिनट ही लगे होंगे। पर जो एक्सपीरियंस मिला है, जो काल्मनेस मिली है, मज़ा आ गया। और हाँ, अगर ये मंदिर विज़िट करते हो तो ये 12 बजे बंद हो जाता है और 4 बजे वापस खुलता है। फ़ोटोज़ लेना एकदम अलाउ था, सिर्फ मंदिर के अंदर अलाउ नहीं था, फिर मैंने ले ली। तो यहाँ मैं कौन सा वीडियो बनाने से रुकने वाली थी। हालांकि मेरे पास कोई कैमरामैन अच्छा था नहीं, वरना मैं फ़ोटोज़ भी बहुत खिंचवाती गैलरी में खड़े होके। ये श्री गंगा जी की स्टैचू थी, और ये यमुना जी की, और ये शायद हम वापस उसी पार्ट में आ गए जहाँ से हम निकले थे। वापस मुड़ के जाते हैं नेक्स्ट वाले में। खैर वीडियो में एक झलक तो मेरी बनती है। सो वी आर गोइंग बैक। और ये नेक्स्ट
नेक्स्ट जो है, हम आगे गैलरी में जा रहे हैं। ये पेंटिंग्स देखो, ड्यूड, इतने सारे फेसेस ही कैसे बनाए होंगे, मुझसे एक फेस ठीक से नहीं बनता। जिन लोगों ने ये बनाया है ना, आई वांट टू थैंक देम। ये ब्रह्मा जी की मूर्ति लग रही है मुझे, और चारों ओर देखो इसमें मंत्र लिखा हुआ है। कहता है मंत्र हमें पढ़ने से पहले कंफर्म करना चाहिए कि वो एकदम सही उच्चारण से हम पढ़ रहे हैं, वरना वो काम उल्टा भी कर सकता है। इसीलिए मैं मंत्र पढ़ती नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक बार में ठीक से स्पेल कर नहीं पाऊंगी, और अगर उल्टा हो गया तो फिर मैं ब्लेम करूंगी भगवान को, क्योंकि और कुछ तो मुझसे होता नहीं है। फिर हम चलते हैं आगे। इसके आगे वाला पार्ट सबसे अच्छा है, ये महाकाली दर्शन। वेट अ मिनट, हाँ ये वाला ही था। ये गणेश जी की मूर्ति देख लो कितनी प्यारी है। ये देखो मूर्ति देखो, इसमें जो ग्लास में रिफ्लेक्शन से दिख रहे हैं हम उतने ही बड़े हैं। ये मूर्ति देखो, ये इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी प्यारी है। थैंक गॉड ग्लास में बंद है, वरना ये मिट्टी से हो जाती। लेकिन ये दूर से इतनी चमक रही थी कि क्या बताऊँ, बहुत प्यारी लगी। और वो नीचे और ऊपर देखो, उस कोने में एक बंदर बैठे हैं, हनुमान जी बैठे हैं लाल मुंह वाले। इसके ऊपर मंत्र भी लिखा हुआ है मूर्ति के ऊपर। और ये माता जी की मूर्ति थी। सब में जाली के गेट लगाए हुए हैं ताकि कोई इनको खराब ना कर दे, क्योंकि चारों ओर ये जो भी अथॉरिटी है वो ध्यान रख नहीं सकती है, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है। कम से कम 5-6 लोग चाहिए चारों ओर ध्यान रखने के लिए, और कोई जाता नहीं है ऊपर इतना। सिर्फ 2-3 लोग मंदिर में आपको मिलेंगे, पंडित जी, एक बाबा जी, एक गार्ड मिलेगा, बस, और कोई नहीं मिलेगा। इसलिए ये सब जाली लगा के रखते हैं। और ये वाला हाथी, मुझे जंबो याद आ रहा था, पर बहुत प्यारा सा था। मतलब सिर्फ मूर्ति थी लेकिन फिर भी बहुत वेल कार्व्ड थी। ये लक्ष्मी रूपेण, ये वाला जो मंदिर, ये मंत्र है, मम्मी ने कहा था इसको रिकॉर्ड कर देना। ये लक्ष्मी जी का है। सबको लक्ष्मी चाहिए होती है। इतना मैं रिकॉर्ड करते करते नहीं थकी जितना बोलते बोलते थक गई। सिर्फ 30 मिनट तो बोलना था, बोलूँ क्या, पर ये समझ नहीं आता। खैर ये जो पेंटिंग्स है बहुत प्यारी है, और ये बात मैं कम से कम 15वीं बार बोल रही हूँ, पर स्टिल और कुछ मेरे पास बोलने के लिए बचा नहीं है। हाँ, ये माता जी की मूर्ति थी, छोटा सा मंदिर जैसा था चारों ओर से, और ये ऊपर है, 2nd या 3rd फ्लोर पे है। और यहाँ क्या हवा आ रही है। सबसे जो कोल्ड प्लेस था वो यही लग रहा था मुझे। मतलब बहुत ऊपर भी नहीं है, लेकिन हवा बहुत प्यारी आ रही है। चारों ओर बड़े बड़े पेड़ है, ये पूरा प्लेस सेक्रेड है। चारों ओर मंदिर मंदिर, बड़े बड़े पेड़, बहुत गजब की जगह है। ये सामने नंदी, ये सबसे प्यारा था, सबसे प्यारा। इससे पहले ये देखते हैं हम, ये मंदिर है माता जी की। फिर हम जाएंगे नंदी के सामने। नंदी के सामने उधर भी एक मंदिर है, और वो भी बहुत प्यारा है। उसमें भी कुछ लोग थे उस टाइम। चलते हैं। हाँ, इसके अंदर शिव जी की मूर्ति बहुत बड़ी थी, अभी देखना। कहते हैं हमें नंदी के कान में अपनी विश बोलनी चाहिए,
लेकिन इनके कान में बोलने के लिए तो मुझे ज़ोर से आवाज़ लगानी पड़ेगी, सबको सुनाई दे जाएगा। और ऐसी विशेष मेरी है नहीं कि मैं सबको सुना पाऊँ। खैर ये हम आ गए मंदिर के अंदर, और ये बड़ी सी शिव जी की मूर्ति, ये भी बहुत बड़ी थी। लुक, वो जो पास में सीढ़ियाँ लगी है वो इनके ऊपर पानी अर्पण करने के लिए लगी है। सोचो, लोग इतना ऊपर चढ़ के वहाँ से इनके ऊपर पानी अर्पण करने जाते हैं। और आई वंडर कि ये नंदी की, हाथी की, ये शिव जी की मूर्ति बनाई कैसे होगी। उधर सत्य शिवम सुंदरम लिखा हुआ है और शिव पार्वती की मूर्ति है, पर ये शिवलिंग और वो नंदी, मैंने इतनी बड़ी शिवलिंग और नंदी कहीं नहीं देखी लिटरली। और ये इतने छोटे से गांव में इतना बड़ा मंदिर, इतनी बड़ी मूर्तियाँ, इतनी अच्छी पेंटिंग्स, गजब। ये देखो नंदी, बहुत प्यारा लग रहा था। अगर ये लोकेशन हम शाम को जाते जहाँ जब धूप ना होती तो सच में फ़ोटोज़ के मज़े ही लेती मैं। हाँ, यहाँ पे इनके जो पैरों के निशान होते हैं वो रखे थे रामेश्वरम बाबा के, और अलग अलग जो बाबा थे यहाँ के वो सबके। ये हरियाणा है, हरियाणा में बाबा जी बहुत होते हैं। ये पीर बाबा है, लेकिन यहाँ इस लोकेशन से क्या दिख रहे हैं नंदी जी, क्योंकि मैंने फोटोज ली थी, एक दो बाद में अटैच करूँगी। पर अब हम नीचे जा रहे हैं। अरे पेड़ पौधे मुझे अच्छे लग रहे हैं, बनाने में लगेंगे, लुक तो रहे हैं। वहाँ ऊपर एक और मंदिर है, ये घोड़े हैं, 7 घोड़े। ये राम सपीर बाबा का जो रथ था ये उसकी स्टैचू है। इस रथ में 7 घोड़े थे और पीछे जो रथ है वो अलग है। हाँ, इसमें फोटो मिलेगी राम सपीर बाबा की। यहाँ पे एक बाबा जी मिले, ये देखो ये रथ है, और इसके अंदर भी वो राम सपीर बाबा जो बैठे हैं, मूर्ति है बैठे हुए, लेकिन मैं देख नहीं पाई, मुझे उधर से जाके दिखानी पड़ती तो मैं गई। यहाँ पे एक बाबा जी मिले जो वहाँ पे कुछ कर रहे थे सीढ़ियों के नीचे, तो उन्होंने मेरे पापा के हाथ पे बंधी पट्टी देखी, तो उन्होंने कहा कि दर्द हो रहा है, अगर दर्द हो रहा है तो मैं हाथ लगाते ही ठीक कर देता हूँ। तो पापा ने कहा कि मुझे तो नहीं हो रहा, लेकिन मेरी मम्मी को स्लिप डिस्क है तो उनको होता है। तो पापा ने उनसे कहा कि आप इनका दर्द ठीक करो। तो उन्होंने कुछ मतलब मम्मी को लेटाया, पैर पकड़ के ऐसे बिठाया, मतलब कुछ रिचुअल्स किए, फिर बोला कि अब से दर्द नहीं होगा। तो अभी तो खैर दर्द हो रहा है, क्योंकि मम्मी योगा वोगा कभी करती नहीं है, अचानक से करवाई तो पेन होता ही है। फिर राम सपीर बाबा है खैर, पर देखते हैं ये पेन ठीक होने के बाद में स्लिप डिस्क ठीक होती है कि नहीं। ये इनके पैर, और ये फोटोग्राफ, पेंटिंग, ये पूरा मंदिर एकदम शांत सा, खाली सा, प्यारा सा, काल्म सा। और ये बड़ा सा पेड़, अगर मैं वहाँ आसपास की होती तो इस पेड़ के नीचे ही घंटों बैठी रहती। ये गार्डन छोटा सा, और ये हम आ गए। बाबा जी ने इलाज करके फिर हमें अर्जुन की छाल का पाउडर दिया, तो ये हम उधर ही जा रहे हैं।
लिए थे किसी और से। ये जो बाबा जी है ये मेडिसिन बताते हैं, मतलब कुछ जड़ी बूटियाँ, कुछ घरेलू चीज़ें बताते हैं जिनको पीस कर खाने से आप पतले हो सकते हो 1 महीने में। और आपका जो भी बीमारियाँ, मतलब हर बीमारी, दर्द और पैरों में दर्द, कमर में दर्द, हर चीज़ की ये जड़ी बूटियाँ बताएंगे। इन्होंने 5-6 योगा बताई जो मुझे अभी ठीक से याद नहीं है, लेकिन हाँ, उन्होंने कहा कि ये सब चीज़ें करने से कभी पेन नहीं होगा, आप चाहे कितने भी बूढ़े हो जाए। मेरे बाबा जी खुद 75 ईयर्स के हैं, पर ये मेरे पापा से ज़्यादा हेल्दी लग रहे थे। सब लोग इकट्ठा हो गए थे इनके चारों ओर, जब ये बता रहे थे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, ये लाओ, ये 100 ग्राम, ये 200 ग्राम, ये सब मिक्स करके इसे चाय बनाओ वगैरह वगैरह। तो ये बाबा जी हमें अर्जुन की छाल दे रहे थे। ये जमालपुर के थे। लुक, नॉलेज बहुत था। मैं भी इधर मेरे भाई को अलग ही बोल रही थी कि मुझे ये पंख तोड़ के देते, फिर भी वो वहीं छोड़ के आ गया बेशर्म। ये बस अर्जुन की छाल निकाल रहे थे बैग में से। हमने खरीद दी थोड़ी बहुत। फिर हम वापस बाहर जा रहे हैं, टूर पूरा होता है। आई होप इट वॉज गुड, इवन दो नोबडी इज वॉचिंग, बट फिर मैं फॉर्मेलिटी के लिए बोल देती हूँ, हैव ए नाइस डे, बी हैप्पी, जय बजरंगबली, सी यू सून, टाटा। रुको गाड़ी का वेट तो करने दो। खैर, इट हैड बीन ए गुड प्लेस, बाय बाय। थोड़ी और फॉर्मेलिटी कर लेती हूँ। बट इट्स बीन रियली गुड प्लेस, और बहुत बड़ा, बहुत अच्छा, नॉलेजेबल, आर्टिस्टिक, सब कुछ है यहाँ पे।